अगर मैं आपसे कहूं कि एआई में इमेज बनाने के लिए अब 200-300 शब्दों वाले लंबे-लंबे प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। आज के वीडियो में मैं एआई से इमेज बनाने के ऐसे तरीके बताने वाला हूं, जिसमें शायद आपको 300-400 शब्दों वाले लंबे-लंबे प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना पसंद नहीं है और लिखना नहीं आता, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एआई इजी है। हम इस चैनल के माध्यम से एआई को सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, ताकि आप एआई का भरपूर फायदा उठा सकें और इस बढ़ती हुई एआई की रफ्तार को आसानी से समझ सकें। इससे पहले के वीडियो में मैंने एआई से इमेज जनरेट करने के सिंपल तरीके के बारे में बात की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम उसी सफर में एक कदम आगे चलेंगे और समझेंगे कि एआई से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट लिखे बिना कैसे हम मनपसंद पोज या मनपसंद एंगल, मनपसंद जेस्चर हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम एआई में इमेज जनरेशन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे पहला चैलेंज आता है हमें उस पोज या उस जेस्चर के बारे में डिस्क्राइब करना। हाथ ऊपर लो, लेफ्ट देख रहा हो, पैर नीचे हो, या इस तरह की बहुत सारे टर्म्स। इन सबों को मिला करके जो प्रॉम्प्ट बनता है वह बहुत लंबा हो जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मिस हो जाती हैं। बहुत चीज़ें हम नहीं कैच कर पाते, या वह पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से पूरी तरह डिस्क्राइब किया जाए तो हमें मनपसंद इमेज मिल सके। इसके साथ साथ कैमरे का एंगल भी डिफाइन करना पड़ता है कि किस तरह से वह सब्जेक्ट के अगेंस्ट खड़ा है। लाइक अगर वह किसी को देख रहा है तो हमारा कैमरा किधर है, क्या उसके फेस की तरफ है, क्या नीचे से ऊपर है कैमरा, ऊपर से नीचे की तरफ कैमरा फोकस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें प्रॉम्प्ट लिखते वक्त लिखना पड़ता है, जिससे प्रॉम्प्ट बहुत टीडियस जॉब हो जाता है, लंबा हो जाता है। दोस्तों, इस काम के लिए मैं जिस चीज की हेल्प लूंगा वह है यह छोटा सा मैनिक्विन। यह मैनिक्विन लकड़ी का भी हो सकता है, यह आपको मार्केट में किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। बस इसकी खास बात यह होती है कि हम इसको मैनिक्विन में अपने मन से इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी पोस्चर, कोई भी एंगल, किसी भी तरह के जेस्चर में, कोई भी एक्सप्रेशन में हम इसको सेट कर सकते हैं। और हम इसके बाद इसकी एक फोटोग्राफ्स खींचेंगे अपने चॉइस के एंगल में, और उसके बाद उस फोटो की हेल्प से हम चलिए गूगल जेमिनाई में देखते हैं कि कैसे हम उसको एक रियलिस्टिक फोटोग्राफ्स में बदल सकते हैं, कम से कम प्रॉम्प्ट में और अपने एग्जैक्ट अपनी चॉइस के अनुसार। दोस्तों, आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जिस एआई टूल का मैं यूज करने वाला हूं वह है जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई। यह टूल बहुत आसानी से आप तक अवेलेबल है और इसका इंटरफेस मतलब यूज करने का तरीका बहुत ही सिंप्लीफाइड और आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं लेस प्रॉम्प्ट वाली एआई का कमाल। चलिए हम चलते हैं जेमिनाई में। जेमिनाई हमने खोल लिया। जेमिनाई खोलने के बाद हम उस अपने क्लिक किए हुए फ़ोटो को बिना किसी टचअप के रफली हमने उसको जस्ट जो भी क्लिक किया हम उसी को अपलोड कर देंगे डायरेक्टली। हम ये अपलोड करने के बाद हम उस पर ऐसा लिखेंगे कि लाइक टेकिंग द फोटो ऑफ दिस मैनिक्विन एज ए रेफरेंस, क्रिएट अ अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटो ऑफ अ स्पोर्ट्समैन इन स्पोर्ट्स ड्रेस डूइंग द एग्जैक्ट सेम पोज। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। ऑन अ ग्राउंड, कीप द ग्राउंड क्लटर फ्री, मतलब पीछे स्टेडियम या ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ क्राउड नहीं चाहिए, डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए, मुझे जस्ट अभी वो पोज अचीव करना है। आई वॉन्ट टू यूज़ दिस पिक्चर फॉर स्पोर्ट्स शूज़ ब्रांड। तो ऐसा करके लिया, कीप द शूज़ आई मीन ऑफ द लेफ्ट लेग एज अ हीरो। जो हमारे सामने वो शूज़ है उसको अगर हमने हीरो लिख दिया तो वो उसी तरह से कंसीडर करेगा। एंड डायनेमिक, फुल ऑफ एनर्जी, ये छोटी मोटी टिप्स होती है, आप लिख सकते हैं। सिनेमैटिक और ऐसा कुछ करके आप डाल देंगे। मैच द एग्जैक्ट सेम एंगल एंड पोज। अब ऐसा करके हमने इसको जनरेट करने का मतलब अभी जनरेट कर लेंगे।
ये देखिए, अभी जनरेट करने थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं उस वेटिंग पीरियड को स्किप करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा जनरेट करने पर ये देखिए मैक्सिमम मैच करने की कोशिश करता है। कभी कभी मतलब 10 बार में 1 बार कम से कम या 2 बार थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यह मैच कर जाएगा। अगर इसको ठीक से डिफाइन कर दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ये डिफाइन कर देता है। जो हमने फ़ोटो अपलोड किया उसके एकदम एग्जैक्टली मैचिंग यह फ़ोटो बनाया है। तो अभी लेते हैं एक और सब्जेक्ट मैनीक्विन का। हम कुछ ऐसा एंगल बनाने की कोशिश करेंगे जो लगेगा कि लाइक मुश्किल है एआई को कैच करना, उस चीज़ को एआई रीड कर सके कि लाइक एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। तो हम वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे उस चीज़ को भी एआई रीड कर सकता है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आप उसको देंगे तो वह समझ लेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा मैनीक्विन का बहुत अजीब सा एंगल लिया, लाइक ऐसा लेटा हुआ है, लेकिन मैंने कैमरा को भी अजीब एंगल में रखा है। एकदम अनकॉमन सा है, बहुत जेनरिक फ़ोटो नहीं है, बहुत रेयर है ऐसे एंगल में फ़ोटो मिलना। तो हम उसको भी करते हैं एंड देन उसमें लिखते हैं टेकिंग द अटैच्ड मैनीक्विन फ़ोटो एज अ रेफरेंस क्रिएट an ultra realistic photo of a man lying in the green grass and reading a book by चलो रीडिंग ए बुक करते हैं एंड मैच द एग्जैक्ट कैमरा एंगल एंड पोज। भी एक दे दिया आउटडोर सेटिंग, नहीं तो वो अंदर भी घर के अंदर दे दिया तो थोड़ा क्लटर आ जाएगा, सोफ़ा आ जाएंगे, चेयर्स आ जाएंगे। तो जस्ट हमने उसको आउटडोर कर दिया ताकि सनलाइट और वो चीज़ों का एक अच्छा इम्पैक्ट आ सके। एंड मॉर्निंग लाइट हमने कर दिया। अभी हम इसको जनरेट करते हैं। चलिए क्रिएट इमेजेस कर दिया हमने एंड अभी देखते हैं कि यह इसमें भी थोड़ा सा मिनट के आसपास लगता है। ये देखिए यह एग्जैक्टली सेम पोज में ये जनरेट करके दिया है इमेज। अभी हम इसकी जगह अगर कोई फीमेल फिगर भी हम देते तो उसको भी यह रीड करके उसी अनुसार बना देता। तो दोस्तों इसमें भी है, कभी कभी मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगेगा, 5-10 इमेज बनाते बनाते ऐसा आपको लगेगा कि 1-2 इमेजेज हुआ पहली बार में अप टू द मार्क नहीं आता है, बट 1-2 ट्राई तो एआई में करना ही पड़ता है। तो अभी एक और इंटरेस्टिंग लेते हैं हम, उसके ड्रेसिंग या उसके कपड़े, इन चीज़ों के बारे में भी कुछ डालते हैं और यह एंगल भी थोड़ा सा चैलेंजिंग देते हैं एआई को एंड देन देखते हैं कि यह क्या बनाता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम लेते हैं थोड़ा डिफरेंट एंगल। ये देखिए ये हमने लिया थोड़ा टॉप डाउन एंगल। मैं कंधे के ऊपर से कैमरा का फोटोग्राफ्स लेता हूँ और थोड़ा सा ये स्पोर्ट्स या फुटबॉल सॉकर जैसा जोन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने टेकिंग द अटैच्ड मैनीक्विन फोटो एज ए रेफरेंस क्रिएट एन अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटो ऑफ अ यंग कॉर्पोरेट मैन इन अ सूट इज किकिंग फुटबॉल ऑन अ स्ट्रीट, मैच द एग्जैक्ट कैमरा एंगल टॉप डाउन एंड द पोज। अभी लगे कभी कभी कि आपको ये एंगल थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता है तो डिफाइन कर दीजिए, तो एक अटैम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा आपका। तो इस चीज़ को भी चलो बना के देखते हैं। हमने इसको एक कॉर्पोरेट बंदा एक सूट में है, कोट में है और उसके अनुसार वह फुटबॉल खेलने की या फुटबॉल को किक करने की कोशिश कर रहा है इसी पोज में। ये देखिए यह इस तरह से जनरेट करके देता है और ऑलमोस्ट इसका भी मैं बगल बगल में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि यह भी अपने एग्जैक्ट एंगल से मैच करता है। ये देखिए ये बन के आया एग्जैक्टली जो हमने फीड किया था, जो मैंने एआई को हम लोगों ने मैनीक्विन का एंगल दिया था, जो पोज दिया था, ऑलमोस्ट उसी के एकदम क्लोजेस्ट वो बना के दिया है। आप इन चीज़ों को प्रॉम्प्ट के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो शायद 300-400 वर्ड्स भी कम पड़ जाएं और टाइम टेकिंग तो होगा ही। इसके अलावा भी जैसे अगर आपके मन में ये डाउट है कि या मेल या फीमेल फिगर को अलग अलग तरीके से बनाएगा या कुछ इस तरह से नहीं बन पाएगा, तो ये देखिए मैंने इस चीज़ को भी बनाया है। एक ही मैंने मैनीक्विन का फ़ोटो डाला क्लिक करके और सेम चीज़ को उसने मेल एंड फीमेल जैसे मैंने लिखा कि मेल और फीमेल में बना के, तो मेल में भी बना के दिया और सेम चीज़ बॉडी टोन को भी उसके अनुसार
मेल जो है ज़्यादा मैस्कुलिन है एंड फीमेल जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है। स्पोर्ट्स है इसलिए उसको भी थोड़ा सा उसने हार्ड रखा है, लेकिन हम उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू सॉफ्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे लंबे प्रॉम्प्ट से आज़ादी दिलाने का मैंने ये आसान तरीका आपको बताया है। और आप इस तरह से कोई भी इमेज, कोई भी छोटे-मोटे खिलौने, एनिमल टॉयज़, ऐसा कोई भी चीज़ रख करके आप उसके अनुसार इसको फीड करेंगे और जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो यह बन जाएगा। रादर देन आप उसको 400-500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो दैट विल टेक योर टाइम। आज के वीडियो का टेक अवे बहुत सिंपल है। हर एआई के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लंबा प्रॉम्प्ट नहीं होता। कई बार सही रेफरेंस, सही विजुअल और सही आइडिया आपके इमेज जनरेशन के लेवल को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अगर यह तरीका आपको यूजफुल और टाइम सेवर लगा तो यह वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो एआई के यूज को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही समझते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी तरफ से एआई को सिंप्लीफाइड करने का एक आसान सा तरीका, जिसमें हमने आपको एआई से इमेज जनरेशन का एक बेहतरीन शॉर्टकट और सिंप्लीफाइड टाइम सेवर तरीका बताया। और ऐसे ही शॉर्टकट्स मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा ताकि आप एआई को ईजिली समझ सकें एकदम आसान शब्दों में। अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सिंप्लीफाइड तरीके लेके आऊँगा। तब तक एआई को ईजी रखिए।